भाई तो फैमिली आज का 3-4 दिन हो गए मेरे गले ख़राब है, उससे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा, तबीयत ख़राब हो रही, बुखार हो रहा है। और मैंने ना कभी काम इतना लेट नहीं किया, मैं सुबह सुबह ही काम कर लेती होती हूँ। मैं अगर ना कर पाऊँ ना तो बेचारे प्रिया के पापा बेचारे झाड़ू लगा देते होते, तो बाकी फिर मैं बाद में उठ के कर लेती होती हूँ। तो आज ये देखें, मैं आपको दिखा, पूरे सेन में धूप आ चुकी, सिर्फ इतनी सी जगह पे छाँव है। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि वो घर नहीं है। मैंने कहा चलो मैं उतनी देर फिर झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। मुझे मना करके गए थे, कहते तुम कोई काम नहीं करना, तुम लेटी रहो। तो पानी भी नहीं पिया जा रहा, बोल तो मेरे ही हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का, पानी नहीं पिया जा रहा। ऐसे कोई चीज़ निकली नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा शदीद दर्द है। टाइम इस वक्त 10:30 या 11 का हो रहा है मेरे ख्याल में, इतना टाइम हो रहा है। सेल में इतनी धूप आ चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब सफाई तो करनी है ना, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से कर लेती हूँ ना, कमरों की बाद में कर लूँगी। मैंने कहा सेन की पहले कर लेती हूँ, यहाँ पे और ज़्यादा फिर मज़ीद धूप बढ़ जानी है। आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि मुझसे नहीं लेटा जाता, पता नहीं क्या। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कपड़े से। और यहाँ पे बस से मोटी मोटी सी सारी सफाई की, डस्टिंग की है। और इस मैडम की छुट्टियाँ थी, गए थे, शुक्र है फाइनली स्कूल खुले आज। लेकिन आज मेरी वजह से ये नहीं जा सके, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सलाम किसने बुलाना होता है बेटा? अब इसको गर्मी लग रही है, कह रही पंखा चला दो। मैंने कहा ना मुझे व्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ, मैं अभी चला देती हूँ। तो ये डब्बा इसने नहीं उठाने दे, इसके अंदर इसके खिलौने। और यहाँ पे ये देखे मेरा नाश्ता जी लग गया झाड़ू। बस ना मोटा मोटा सफाई की है मैंने, ऐसे ना थोड़ा सा साफ़ हो जाए। रात को अंधेरी आई थी बहुत ज़्यादा, तो बादल भी हो गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। मैंने कहा शाम को धो दूँगी, इसके पापा आ जाए इससे पहले मेरी बेइज्जती हो जाए कि तुमने क्यों किया उठ के इतनी गर्मी में धूप में, पहले तुम बीमार हो काम। वो कहते थे मैं लगा लूँगा आगे। मैंने कहा बेचारे राशन लेने गए, पता नहीं कब, डॉल्टी स्टोर में। तो मैंने कहा चलो मैं लगा लेगी। अच्छा पता नहीं ये क्यों वो चील का बच्चा ना ग्रीन कलर की विट्ठें कर रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। होगी सारी, बस इस तरह की मोटी मोटी सी सफाई की है, तसल्ली बख्श नहीं की है। ये चदरें वगैरह उतारी, धोनी है, साफ़ करनी, कल इसने विठ कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक ही हूँ, आपके सामने हूँ। और ये देखें गला ख़राब और सारा ये सूजन हो रही है, सारा गला सूज रहा है, इतना फूल गया है यहाँ से सारे गले। तो भी आइए निकाल के लाओ, जाओ जल्दी करो। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि मुझे ना सुकून नहीं आता जब तक मैं घर के काम ना कर लूँ। घर के काम करने के बाद मैं सारा दिन ना भले उठूँ, मैं लेटी रहूँ, तो मुझे कुछ नहीं होता। पीछे करती हूँ थोड़ा सा और इसको। मैंने बोला था उस व्लॉग में कि मैं स्टैंड दिखाती हूँ कि किस तरह का है, और मेरे ख्याल में मैंने दिखाया नहीं, भूल गए, क्या करूँ, भुलक्कड़ सी हूँ मैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता देखें, हालांकि लेकिन मैं बीमारी में भी रोटी नहीं छोड़ती हूँ। तो मैंने रोटी खा खा के ना अपने गले की और बैंड बज। पता मैं किस तरीके से खाती थी, आप लोग हंसेंगे, यकीन करें। मैं इस तरह करके दोनों तरफ हाथ रख के ना यूँ करके, और फिर यूँ पकड़ के बैठ जाती थी, दिवाला नहीं नीचे जाता था। इस तरह मैंने रोटी, घंटा लगाना रोटी खाने में, क्योंकि मेरा रोटी के बिना गुजारा नहीं, मैं रोटी छोड़ नहीं सकती। अल्लाह ना छुड़ाए किसी से भी, मैं दुनिया की कुछ भी खा लूँ, जब तक रोटी ना खाऊँ मुझे सुकून नहीं आता। मेरे ख्याल 2 महीने हो गए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, कभी मैं कभी क्या मसला, कभी क्या मसला। और अभी ये 3-4 दिन हो गए ये मेरे गले लेके बैठ। वैसे बंद किसने खाना है, लेकिन फिर भी सुलह मार लेती हूँ। आज मैं यूट्यूब फैमिली खा लें आप लोग भी। क्या कह रही हूँ मैं? कह रही है मैंने मंगवाया था आपने 100 रुपए का, इसलिए 50 का ये मैंने 10 छोटे मंगवाए। हाँ जी, इसने मेरा बंद देखा तो इसके पास 100 रुपीज़ थे, तो इसने जल्दी जल्दी अपना 50 रुपए का ये मंगवा के तो इतना से छोड़ा। तो कह रही ये मेरा है, ये वाला मेरा है ना। तो मेरा देखते इससे सब्र नहीं हुआ था। जो चैनल पे नहीं हूँ उनसे हमेशा वही कर ली, छोटी सी रिक्वेस्ट। क्या प्रिया? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ऑल वाले बेल को प्रेस कर लीजिए। जिसने खा लिया उसका, जिसने ना खाया फिर मेरा ही है। आज इतनी शिद्दत की गर्मी थी ना, फिलहाल शाम हो चुकी है, प्रिया भी नहाई है। हस्बैंड लगा रहे थे सेन में पानी, ये देखें सारा सेन में पानी लगाया, 4 पाइयाँ निकाली हैं। ऐसी मेरी हालत ख़राब हो रही थी और भूख से बुरा हाल हो रहा है, और मेरा कुछ खाया जा नहीं रहा। तब हस्बैंड कहते खिचड़ी बना लो, तो ये खिचड़ी का सामान लेके छत के ऊपर, मेरे ख्याल लेंटर वगैरह नहीं है ना, ये है स्लैपें सी है, स्लैब्स की वजह से ऊपर मट्टी वगैरह नहीं है, इसलिए छतें ठंडी नहीं है। बहुत गर्मी थी आज। मैंने उनको बोला वो कूलर अंदर रखा हुआ ना हमारे वाला, उन जो पहले पड़ा था ना वो तो ले गए थे जिनका था। तो अब जो मैंने ना हस्बैंड को बोला कि ये वाला जो है ना कूलर,
ये निकाल के ना अब सही करवा दें, मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होती गर्मी। आज तो मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है, ऐसे मरने वाली हो रही हूँ। तो मैंने आपको कहा था देखती हूँ आगे व्लॉग में क्या रूटीन होगी शेयर। तो बस ये रूटीन चल रही है कि मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मगरिब की अजान होने वाली, नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद खिचड़ी पकाऊँगी। फिर आपको मिलती हूँ किचन में। आज कोशिश करती हूँ आपके साथ ये खिचड़ी की मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ। ये देखें इनको घर, ये भी बेचारे पहले राशन लेने, मैंने आपको बताया था ना डोल्टी स्टोर गए हैं, आटा नहीं मिला तो फिर ये वापस आ गए। लेकिन जब आटा नहीं मिला तो बाकी राशन क्या करना। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अच्छा कह रहे मुझे ऐसे ही दिखा दिया। मैंने कहा क्या हो गया, गर्मी है। फैमिली कहेगी कि किधर लुका के रखे, कांगू ने चुप के ला जाए। कह रहे यूट्यूब फैमिली वाले कि इसको छुपा के रखो, इसको कौवा वगैरह ना ले जाए। अभी बिल्लू ही है। हाँ बिल्लू नहीं है, ये आसमानी में आता है, थोड़ा सा आसमानी कलर आ जाता है। अभी मैंने उसको बोला मुझे तरबूज और आड़ू ला के दे। लाइटें जला दे कमरों की, यहाँ होने मगरिब होने वाली है। चार पहिए इस तरह बिछा के बैठे होते हैं सेन में। शुक्र है इस टाइम जाके हमारी जान को थोड़ा सा सुकून आता है, वरना जो है ना सारा दिन जल जल के मर जाते हैं गर्मी से। इधर मैं ही जला देती हूँ इस कमरे की लाइट में, इधर खड़ी हूँ। उठ तो गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं क्योंकि मैं कपड़ों समेत ही नहाने बैठ गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी। और ये देखें सूरज छुप गया है, सूरज नहीं है नज़र आ रहा। चलो किचन की भी लाइट जलाएं। आधा किलो चावल है, 30 रुपए की दाल मंगवाई है मैंने कहा बहुत है। हाँ जी आड़ू वेख लेना, तरबूज वेख लेना। हाँ जी अजाना शुरू हो गई, तो धो के भिगो के रख के नमाज पढ़ के फिर आ रही हूँ, फिर रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं यूट्यूब फैमिली, मैंने उस दिन आपको कहा व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा छोटा सा स्टैंड लाई हूँ, ये देखें। लेकिन मैं दिखा नहीं सकी थी आपको, दिखाना भूल गए थे। ये जो मैंने आपको बताया था 500 का, तो ये देखें इस तरह आराम से मोबाइल लगा लेते, इधर रख के दिखाती हूँ, लगा देती हूँ इधर और आराम से। फिर ये ना अब मैं वहाँ किचन में भी रख देती हूँ, अगर कमरे में हो तो यहाँ पर रख देती हूँ। ये 3 इसके ये टांगे सी बनी हुई है, यानी कि इससे आप इसको खड़ा कर सकते हैं, ये देखें। और ये मोबाइल लगाने की जगह ये नीचे से इसकी टांगें कमज़ोर हैं, इतनी हैवी नहीं है, मोबाइल का वज़न ज़्यादा है, फिर ये यूँ गिर जाता है वो, फिर इसलिए टिकटॉक के काम नहीं आता, ब्लॉगिंग के काम आता है। चले अब नमाज मेरी हो गई, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और खिचड़ी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज के व्लॉग में खिचड़ी बना रही हूँ। हाँ जी और यहाँ पर ये मुसाफिर हमारी, इसके देखे काम, सारे फजूल शॉपरों में कपड़े डाले हुए और मुसाफिर बनी हुई है। यहाँ पे चावल में धो के रख गई थी और अब ये देखें इसको यहाँ पे रखती हूँ। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे आ गया ना ये आराम से, ये देखें अब यहाँ पे रख दिया है। दूँगी इधर मोबाइल और खुद यहाँ करती रहोगी। रेसिपी के टाइम उतारना पड़ेगा क्योंकि रेसिपी के टाइम या फिर मुझे ऐसे करना पड़ेगा। चले कुछ करती हूँ। अच्छा ये देखें हमारी यूट्यूब फैमिली, एक मैंने प्याज लिए हैं और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब घी डालें ऑयल डालें खिचड़ी के अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुनासिब डालना पड़ता है। तो यहाँ पे प्याज गोल्डन हो रहा है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टमाटर और नमक हस्बे जायका जो आप अपना कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच लिए खाने का और फिर भी मैं टेस्ट करूँगी। और थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन लिया है। यहाँ पे काली मिर्च आती है लेकिन काली मिर्च नहीं है मेरे पास, इतनी हल्की सी ना 4 से रेड मिर्ची डाल रही हूँ। तो काली मिर्ची डालनी चाहिए खिचड़ी में, रेड मिर्ची नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा जायका चाहिए मिर्ची का, तो इसलिए फिर मैं ये 4 सा डाल रही। हो सकता है मैं इसमें से भी ऑफ़ कर दूँ क्योंकि मेरे गले में पहले ही ज़ख़म है तो मुझे लगेगी मिर्ची का ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये हो गया प्याज हमारा। इस तरह से मैं खिचड़ी बनाती हूँ। अब अदरक लहसुन थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं डालना।
क्योंकि हम बिरयानी पुलाव नहीं बना रहे जिसके अंदर अदरक लहसुन या टमाटर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जाए। हमने खिचड़ी बनानी है तो बस फिर नॉर्मल सी सब चीज़ें रखते हैं। तो इस तरह से सादी सी खिचड़ी बनाती हूँ और बड़े मज़े की बनती है। लगा गई, यहाँ प्याज हो गया, अदरक लहसुन भी हो गया, हल्का सा पानी लगाते हैं और अपने ये मसाले डाल देते हैं। क्योंकि मैंने बीच में से थोड़ी सी कम कर दी थी, डाल दिए। तो बस इसको थोड़ा सा पकाते हैं। गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बताया था ना पहले वहाँ बैठे हुए, तो जब सोई उठे तो मुझे इतनी गर्मी लगी। फिर मैंने देखा हस्बैंड ने पाइप पकड़ा हुआ सेन में पानी लगा रहे थे। मैंने कहा मुझे दे दे पाइप। मैंने वो ये फट्टी जो होती ना ये लेके वहाँ सेन में बैठी और यूँ पाइप लेके बैठी रही कितनी देर नहाती रही। मुझे ठंड लगनी शुरू हुई, तब मैंने वो छोड़ा पाइप और फिर मैं उठी, फिर मैं वॉशरूम में गई, फिर मैंने साबुन से नहा के फिर कपड़े चेंज किए। ये देखें, दाल डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे तरबूज उनका मिल गया। तरबूज कह रहे इतना साड़ू था और बहुत महंगा था और कच्चा था। किस तरह मिला है? 40 ये 40 रुपए किलो मिला है। फिर तरबूज 4 किलो है, ये ले आए। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हल्का सा पानी डाल के ना तो 5 मिनट के लिए ना मैं दाल को थोड़ी देर यहाँ पे पकाऊंगी। 5 मिनट सिर्फ। दाल थोड़ी सी पक जाएगी, फिर इसके अंदर चावल डालेंगे, फिर हमारी खिचड़ी रेडी हो जाएगी। तब तक मैं तरबूज को रखती हूँ। क्या कि बाबा फ्रिज नहीं चल रही, पता नहीं क्या। मैंने इसको 2 दफ़ा देखा है ऑन करके। इन्होंने जब शाम को मोटर चलाई थी तब फ्रिज बंद की थी पड़ी। मैंने कहा फ्रिज की आवाज़ नहीं आ रही। मैंने चेक किया तो फ्रिज चल ही नहीं रही है। तरबूज को धो के ना 2 हिस्सों में काट के फ्रिज में रख देते हैं। मैंने जिस तरफ से इसको कट लगा हुआ है ना उस तरफ से पकड़ के नहीं धोया कि इसके अंदर पानी ना चला जाए। और इस तरफ से कट लगा हुआ और ये कितना यम्मी है। और यहाँ पे चेक करते हैं, बहुत मीठा। ये इतना सा पीस ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ, फिर ठहर के खाऊंगे। 2 हिस्से कर देते हैं। रेड है माशाल्लाह, ये देखिए। अच्छा, मेरा बेटा सिर्फ तरबूज ही खाता है शौक से, तो फिर ये वाला पीस मैं और प्रिया काट के उसके पापा खा लेंगे। फिर जब बेटा आएगा फिर दोबारा ये बड़ा वाला पीस सब मिलके तब खाएंगे। तरबूज जब आता है तब हम खाते हैं मिलके। रख दिया फ्रिज में। ये खिचड़ी नरम, तो इसलिए फिर मैं पानी खुला ही डालूंगी, कम नहीं डालूंगी। ये 2 गिलास मैंने डाले। आधा किलो चावल है और 30 रुपए की दाल है। कवर करते हैं। देखिए खिचड़ी के पानी में बॉयल आ रहा है, चावल डाल देते हैं। काली मिर्च वाली खिचड़ीदार बनती है। तो चले अब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा ना, फिर मैं इसको ना पानी में ही हल्की आंच पे दम पे कर दूंगी ताकि नरम नरम बनेगी। देखिए मैंने आपके सामने कितना पानी डाला था और अब ये पानी खत्म भी हो गया। इतना पानी है तो इसमें मैं ना इसको अब दम लगा रही हूँ हल्की आंच पे ना। ये देखें मैंने हल्की आंच कर दिया। करते हैं खिचड़ी। बिस्मिल्लाह, क्या सूरत हाल है, जाने दिया। फिर भी ये ना पुलाव की सूरत ले गई है। ये देखें कितनी माशाल्लाह जूसी सी बनी है ना थोड़ी सी, लेकिन इससे ज़्यादा जूसी चाहिए थी मुझे और बिल्कुल सॉफ्ट सी नरम सी। चले माशाल्लाह खिचड़ी होगी रेडी। हस्बैंड लेटा हुआ और मेरा भतीजा आया हुआ बड़ा वाला, वो लेटे हुए दोनों बातों में लगे। कराची गया हुआ था ना, तो आया तो वहाँ की बातें बता रहा, कह रहा मामू लाहौर है, कराची जैसा नहीं है। और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। लाहौर में है लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा कह रहा गर्मी है। बस उनको कोई पता नहीं मैं वीडियो बना रही क्योंकि मैं किचन में खड़ी हूँ। तो चले इधर इस मैडम के काम देख लें। ये फ्रिज में तरबूज पड़ा ना, अब इसकी जान को वक्त पड़ा रहेगा कि बस मैं किसी तरह तरबूज तक पहुँचूँ और तरबूज खा जाऊँ। हटो, भाई आएगा तब खाना है सबने। ये क्या इसके आगे आ रहा है, बोतल साइड पे करो। भाई आएगा तब, अभी नहीं, अभी खाना खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। 1 घंटा नहीं, जब भी आएगा 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे तब।
माशाल्लाह मेरी बेटी को ना बस घर फ्रिज में चीज़ नज़र आ जानी चाहिए, फल वगैरह, बस फिर फरिया कि बल्ले बल्ले, फरिया ने छोड़ना नहीं होता। मुझे कुछ और खाना, मुझे रोटी खानी। खिचड़ी नहीं खानी? आगे पीछे तो तुम बाप बेटी को खिचड़ी चाहिए, अब तुम लोगों को खिचड़ी। मुझे रोटी खानी। मैं तो रोटी नहीं बना सकती, मैं तो बीमार बंदा हूँ, खिचड़ी बनाई खाओ। मैं लड़का ही हूँ। चलो चलो आओ खाना खाते हैं, चले दस्तरखान पे मिलते हैं। देखें जी माई यूट्यूब फैमिली, हमारी खिचड़ी लग गया दस्तरखान, खीरा भी काटा है साथ में, खीरा खा लो। मेरे तो गले से खिचड़ी उतर जाए तो शुक्र अल्लाह पाक का। चेक करती हूँ और आपको बताती हूँ। लाजवाब। खिचड़ी तो खिचड़ी होती है, बस ठीक है, मज़े की बनी है। तो चले ठीक है जी, यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और मैं हमेशा आप सबके लिए दुआ करती हूँ, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।